इजराइल को लेकर सनसनीखेज दावा सामने आया है और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि इजराइल ने सीरिया में परमाणु बम फोड़ दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इजरायली डिफेंस फोर्स पर आरोप है कि उसने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के तारतस में मौजूद हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में उसने डिपो में रखी स्कड मिसाइल की फैसिलिटी को तबाह किया, लेकिन धमाका बेहद खतरनाक था। कई किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में आग का गोला और धुएं का मशरूम बना। इस विस्फोट के बाद 3 तीव्रता की भूकंप भी सामने आई। यह भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक तक महसूस की गई। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक ने तब कहा था कि इजराइल ने जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए टारगेट किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यहां पर अमेरिका द्वारा डेवलप B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया, जो कम ताकत का परमाणु बम है। अब खबर है कि यूरोपीय यूनियन के रेडियो एक्टिविटी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ने तुर्की और साइप्रस में ब्लास्ट के 20 घंटे बाद रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि तारतस से जो हवा पश्चिम की तरफ जा रही है, उसके साथ रेडिएशन भी साइप्रस और दक्षिण तुर्की तक पहुंच गया है। इजराइल दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से एक है। इसके पास कितने परमाणु हथियार है, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि कम से कम उसके पास 90 और अधिकतम 400 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इजराइल इन परमाणु हथियारों को लेकर अपने फाइटर जेट्स, डॉल्फिन क्लास सबमरीन में लगी क्रूज मिसाइलें या फिर जेरिको सीरीज की मिसाइलों में किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल ने कभी इस बात को नहीं स्वीकारा है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के बाद से इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और अब जब ये रेडियो एक्टिविटी की घटना सामने आई है, तो इसने पूरी दुनिया को तनाव में डाल दिया है कि क्या इजराइल ने परमाणु बम का इस्तेमाल कर सीरिया के एक डिपो को तबाह करने का काम किया है। क्या इसी हमले के बहाने कहीं इजराइल ने परमाणु हथियार का परीक्षण तो नहीं किया है। इन तमाम चीजों को लेकर कयास लग रहे हैं, लेकिन यह आरोप बेहद सनसनीखेज है और अब तक इस पर इजराइल की तरफ से कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।